तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासेस की, जो कि ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे जो आप लोगों ने कहीं पे भी, जैसे जावा हो गया, यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स पढ़ा होगा। ठीक है, उसी सेम चीज़ को यहाँ पे क्लासेस जो है पूरा करता है। ठीक है, मतलब नाम बदल के यहाँ क्लासेस कर दिया गया है। क्लासेस होता ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि पाइथन जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंडेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट ही है पूरा का पूरा पाइथन। ठीक है, जैसे हर एक एक लाइब्रेरी जो बनी हुई है, ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर क्लासेस हैं। ठीक है, तभी तो आप इंपोर्ट कराते हो। इंपोर्ट जब लाइब्रेरी किसी चीज़ को कराते हो तो उसके अंदर से क्लासेस ही तो इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, जब हम आगे देखोगे तो ऐसे लिखा जाता है, इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी। ठीक है, या फिर फ्रॉम दिस लाइब्रेरी इंपोर्ट दिस। तो जब ये वाला जो पार्ट आप लिखते हो, ये पूरा का पूरा क्लासेस ही होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा कि क्लासेस आखिरकार होता क्या है। बस ये अभी समझ लो कि क्लासेस का मतलब ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और क्लास क्या करता है, ऑब्जेक्ट का एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लास बनाने के लिए हमें करना क्या क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, क्लास कीवर्ड यूज करना होगा और एक क्लास का नाम देना होगा। तो एक बेसिक सा अगर आप बनाओगे, तो क्लासेस को आपने एक क्लास बनाया, उसमें आपने कोई एक वैल्यू दे दी। फिर बाद में अगर आप उसी क्लास को कॉल करके किसी वेरिएबल में उस क्लास को कॉल करोगे, और उससे जो भी उसके अंदर क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको करके देखते हैं। पहले चलते हैं अपने नोट पैड पे। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि भाई मुझे क्लास एक बनाना है। ठीक है, क्लास का नाम चलो माई क्लास कर लो। अभी मैं समझाता हूँ कि क्लास जो होता है उसका यूज क्या है, मतलब कैसे, मतलब यूज कैसे करते हैं उसका। अभी फिलहाल आप समझ लो कि क्लास बनाते कैसे हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया बने। ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 कर दिया जैसे उसमें लिखा था। मैंने रन कराया। फिर मैंने क्या किया, मैंने P1 जैसे जो जो उसमें लिखा है मैं वही कर रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, उसको कॉल करूँगा। मैंने माई क्लास को कॉल कर दिया, जो आपने बनाया वही कॉल करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा, मैंने कहा कि चलो भाई अब प्रिंट करा दो। ठीक है, ये एकदम बेसिक है, इसमें कोई मतलब अभी अभी क्लास तो शुरू भी नहीं हुआ, समझ लो सही से। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि P1 को प्रिंट कर दो, जो कि उसके अंदर x है। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे P1 क्लास का क्या हो गया, वेरिएबल जिसमें क्लास को क्या किया है तुमने, कॉल किया है पूरा का पूरा। उसमें से डॉट एक्स, मतलब ये जो डॉट है ना, ये उसके अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी क्लास है, उसके अंदर का कोई वेरिएबल आपको एक्सेस करना है, तो डॉट लगा के आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो ये अभी समझ में आ गया कि क्लास बनाते कैसे, एक बेसिक। अब थोड़ा सा हैवी पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्लास की ज़रूरत होती क्या है। ठीक है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, फिलहाल तो यहीं देख लेते हैं, बाद में उसको आगे देखेंगे। ठीक है, देखो क्लास का क्या हो जाता है, मान लो कि तुम एक क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, एक क्लास है। अच्छा, एक क्लास में एक अगर बच्चा है तो उसका कितना क्या होगा उसके पास। ठीक है, उसके पास क्या होगा बताओ। उसका नाम होगा, एज होगी, और चलो मान लो कि स्टेट में पढ़ता है, जिस स्टेट में पढ़ता है वहाँ का है, स्टेट मान लो या सिटी मान लो, जो भी मान लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या कहूँगा, ये जो है नेम एज स्टेट और सिटी मान लो, ये कई सारे बच्चों के हैं। ठीक है, ये कई सारे बच्चों के हैं, तो मैंने क्या किया, वो सबको एक क्लास में ले गए कि इस क्लास में क्या है, इस क्लास में खाली स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस क्लास में खाली स्टूडेंट्स हैं जिनका कि ये पैरामीटर इसमें डिफाइंड है, और इसके बाद फंक्शंस इसमें लगा के हमने उसको मैनिपुलेट किया है। ये हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल तुम इतना समझो कि क्लास जो होती है उसके अंदर, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स की एक क्लास है, उसमें खाली क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक क्लास हमने बना दी, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स को रख दिया जिनके पास ये अपना पास वेरिएबल है। ठीक है, नेम एज स्टेट सिटी, ये वेरिएबल अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करते हैं कि जैसे कि मान लो कि आपका कोई जीयूआई है, मान लो जीयूआई आप बना रहे हो। ठीक है, जीयूआई बना रहे हो, उसमें एक सेक्शन आपने बना दिया, जैसे मान लो कि इनपुट का सेक्शन है, मतलब इसमें खाली इनपुट होगा, जैसे मान लो कि नाम पता। ठीक है, नाम पता आयु ये सब इनपुट है। उन सबको इनपुट को, ये इनपुट किसका होगा, मान लो स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो ये इनपुट जो है इन सबको आपने एक क्लास में बना दिया, उस क्लास का नाम इनपुट दे दिया मान लो। तो जब भी आप वापस आओगे तो जितने भी ये इनपुट की चीज़ें हैं वो आपको इसी क्लास में मिलेंगी। तो आपको पहचानना, आपको डिबग करना, आपको उसको और अच्छा बनाना, मतलब एक तरीके से जीयूआई को और अच्छा करना, ये सब आसान हो जाएगा जब आप सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लोगे और अलग अलग भी करोगे।
ठीक है, जैसे इनपुट अलग, फिर मैन प्रोसेसिंग का अलग ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है, तो इस तरीके से आप क्लासेस का यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मशीन लर्निंग में ये बहुत कम यूज होता है या ना के बराबर यूज है, क्योंकि ज़्यादातर फंक्शन तक आप सीमित रहते हो। बेसिक पाइथन आनी चाहिए, ये सब थोड़ा एडवांस है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ होती है, ताकि क्लासेस कल को कोई पूछे तो आप बता सको, बाकी कोई पूछता नहीं है मशीन लर्निंग में। ठीक है, चलो। अच्छा, जब भी आप क्लासेस बनाते हो ना, तो एक इनिट फंक्शन आता है स्टार्टिंग में। ये इनिट फंक्शन करता क्या है कि उस क्लासेस के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जितनी चीज़ें भी आप यूज करोगे, उसको पहले से इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, मेन बात समझिए कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है पहले, उसके अंदर फिर उस वेरिएबल को आप यूज करके कितने सारे भी फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो ये और एक चीज़ और है कि जब भी आपका क्लास खुलेगा, जैसे मान लो कि आपने p1.x किया था, इसकी जगह पे कुछ और लिखते तो सबसे पहले इनिट ही चलता है। वो तो एक मान लो कि हमने सिंपल बनाया था जिसमें इनिट फंक्शन यूज ही नहीं किया था। अगर हम इनिट फंक्शन यूज करेंगे तो इनिट फंक्शन एक तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्लास में, दूसरी चीज़ होगी कि वो हमेशा रन करेगा, चाहे आप फंक्शन को कॉल करो, मतलब क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन को कॉल करो, मैं कह रहा हूँ, तो एक बार देखते हो चीज़ है क्या। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इनिट फंक्शन कर दिया है, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज क्या किया, नेम एज, ठीक है, और उसके बाद उसको मैंने सेल्फ एज और सेल्फ नेम। अच्छा, ये सेल्फ है क्या, सेल्फ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, बाइंड कर रहा है कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, वो इसी क्लास के लिए है। ठीक है, तो आगे हम जहाँ पे भी जैसे सेल्फ डॉट नेम किए, तो यहाँ पे ये सेल्फ डॉट नेम क्या समझेगा कि जो यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है, ठीक है, उसी को ये लेगा। ठीक है, कहीं और अगर नेम दे दिया गया है तो वो उसको नहीं लेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इसका यूटिलाइज। अच्छा हाँ, अब मैं बता रहा था कि कैसे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो क्लास पर्सन मैंने बनाया, उसके बाद डिफाइन किया। डिफाइन पे देखो ये डबल अंडरस्कोर इनिट किया, ये सबसे पहले रन करेगा। ठीक है, जैसे क्योंकि जब भी मैं कॉल करूंगा क्लास को, और उसके अंदर मैं मान लो कुछ इनपुट दूंगा, क्योंकि ये इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि नेम और एज है मेरे पास, तो वो इनपुट देना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं इसके अंदर का माई फंक कॉल कर रहा हूँ, माई फंक क्या है, ये फंक्शन। ठीक है, क्या प्रिंट कराने के लिए, हेलो माई नेम और सेल्फ डॉट नेम, मतलब जो आपने नेम दिया है वो प्रिंट कराने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, बस ये p1 में मैंने उसको कॉल किया है, और जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, पहले इनिट चलाएगा, उसके बाद जिस फंक्शन को मैं कहा हूँ उस फंक्शन को चलाएगा। ठीक है, तो एक बार विदाउट फंक्शन करके देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो पहले हम इनिट इस बार एक बार इनिट को करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना के उसको देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से क्लासेस बिहेव कर रही हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चलते हैं नोटबुक पे, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं अपने पे और बनाते हैं क्लास। ठीक है, क्या था, पर्सन का एक क्लास बना दो या स्टूडेंट बना दो, चलो ठीक है, स्टूडेंट ही बना दो, हम स्टूडेंट की बात करना, तो स्टूडेंट क्लास बना दिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे सबसे पहले इनिट को। ठीक है, इनिट को डिफाइन कर लिया। इनिट को डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले सेल्फ रखेंगे। अभी हम बताएंगे कि सेल्फ की जगह क्या क्या यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेम और एज। ठीक, ये था हमारे पास। अब डिफाइन कर रहे हैं तो कॉलन लगेगा ही लगेगा, फिर एंटर करेंगे तो इसके अंदर आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, और जो है, जो यहाँ पे ऊपर आपने लिखा है, जो भी आपने इनपुट दे रहा है यहाँ पे आप लोगों ने, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और क्या लिखना है, सेल्फ डॉट नेम, मतलब कि बाइंड कर रहे हैं आप यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम को, कौन सा नेम, मतलब यहाँ जो नेम आएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, सेल्फ डॉट नेम में बाइंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करोगे आप सेल्फ डॉट नेम के बाद सेल्फ डॉट एज, मतलब आप कहीं भी अब आप नेम और एज अगर आपको यूज करना है, यहाँ पे जो नेम एज आया है उसको आपको अगर कहीं यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, अब सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन नेम यहाँ पे आप एज ले दो तो इससे अच्छा है कि उसी वेरिएबल को सेल्फ के साथ बाइंड कर दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे को एक वेरिएबल चाहिए जिसमें उस क्लास को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। तो स्टूडेंट को मैंने कॉल किया। अब स्टूडेंट को कॉल किया तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मुझे वो नेम और एज देना है। ठीक है ना, तो नेम मान लो मैंने दे दिया विक्रांत। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कहा कि एज है,
एज भी देना जरूरी है, तो चलो मान लो 28। ठीक, अब बात करते हैं कि प्रिंट कराना, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ है कि P1 में आ चुका है सारी चीज़, P1 में वो क्लास आ चुकी है। अब P1 को के अंदर जो भी आपको चाहिए वो आपको, जैसे मैंने उसमें P1 डॉट एक्स किया था, अब यहाँ पे P1 डॉट नेम कर दो। ठीक, और क्या करोगे, प्रिंट P1 डॉट, आपका क्या था, एज था, एज कर दोगे। अब देखो प्रिंट करोगे तो विक्रांत 28 लिख के आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी आपने यहाँ पे विक्रांत और ये 28 दिया था, ठीक है, ये गया पहले विक्रांत यहाँ नेम में, फिर क्या हुआ एज में 28 आ गया, नेम में विक्रांत आ गया, फिर उसने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम से बाइंड कर दिया। ठीक है, और क्या किया, जैसे ही हमने नेम और एज प्रिंट कराया तो प्रिंट हो गया। अब कहोगे सर ये सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज करने की क्या जरूरत थी, ये तो वैसे भी प्रिंट कर देता। ठीक है, बिल्कुल कर देता है वो प्रिंट। तो हमने क्या किया, क्यों हम सेल्फ डॉट से कर रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे आगे देखो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफाइन एक फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन में मान लो कि हमने हेलो इसे डिफाइन कर दिया। अब क्या करना होगा यहाँ पे कि अब हमको इसी क्लास के साथ इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे सेल्फ देना पड़ेगा। ठीक है, पहला यूज देखो सेल्फ का। उसके बाद हम इस फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन में लिखने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराते हैं अगर, ठीक है, प्रिंट, तो मान लो कि मैंने हेलो इसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हेलो प्रिंट करा दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हमको फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट देखो दे दिया है पहले से ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे कॉल करेंगे किसको, हेलो को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास P1 में आ जाएगा यहाँ पे विक्रांत और वो विक्रांत और 20 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो फंक्शन को सीधे सीधे कॉल कर देंगे। ठीक है, कॉल करेंगे तो सीधे देखो यहाँ पे हमारे पास हेलो लिख के आ गया। क्यों लिख के आ गया हेलो, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट पहले से दे रखा है। अब दूसरी बात देखो, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ या कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा ना कि यहाँ पे सब एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि उसको P1 में तो मिलेगा ही नहीं हेलो, ये उसके अंदर है, लेकिन क्या होगा कि उसको बाइंड नहीं किया है। ठीक है, अब कहोगे सर देखो, अब कहोगे सर हमने नाम और एज दिया था, ये कब यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा, तो अब देखो यूज होगा यहाँ पे, हेलो किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वो नाम देना शुरू कर देंगे, कॉमा, अब यहाँ पे देखो आएगा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, अब प्रिंट करो, हेलो विक्रांत आ गया। ठीक है, हेलो विक्रांत आ गया ना। अब यहाँ पे अगर तुम फॉर्मेटिंग करना चाहो तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि देखो फॉर्मेटिंग मैंने बताया था, तो ये देखो हेलो एज। ठीक है, अब इसके बाद तुम यहाँ पे सीधे सीधे इसको फॉर्मेटिंग कर दो, डॉट फॉर्मेट। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम पहले आएगा, दूसरी बार क्या आएगा, सेल्फ डॉट एज, यही आएगा ना, पक्का। एक सेकंड, सेल्फ डॉट एज हेलो, अच्छा एक तो बच ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊं तो देखो क्या आएगा, हेलो विक्रांत एज 28। ठीक है, तो कुछ भी आप कर सकते हो, स्ट्रिंग जैसे आप कर रहे थे आप करोगे, फंक्शन में जैसे आप पहले लिखते थे वो फंक्शन पूरा लिखोगे। बस अगर आपको क्लास के साथ इसको बाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सेल्फ लगाओगे और उसके अंदर लिखोगे। जैसे ये देखो आपका इतना गैप देके जो लिखते थे हम लोग, याद है, इतना गैप देके लिखना होता है, जैसे यहाँ पे डेफ के बाद गैप है। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना है इस तरीके से। ठीक है, और सारा का सारा ये किस में आ जाएगा, क्लास में। ठीक है, एडेंटेशन जो देते थे हम लोग, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से क्लास लिखा जाता है, कैसे उसका यूज होता है, ये आपने समझ लिया। अब किस तरीके से फंक्शन में लिखा जाता है, ये भी आपने समझ लिया। अब जब अभी इतना बहुत है, अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस, जिसमें कि एक फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल, सॉरी, एक क्लास को दूसरे क्लास में इनपुट दिया जाता है। ठीक है, जिसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि एक क्लास की वैल्यू को दूसरे, मतलब एक क्लास को दूसरे क्लास में कॉल करना है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन उसकी यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। आप जितना अभी आप समझ रहे हो उतना आप समझो, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी एडवांस में चली जाती है, जो कि मशीन लर्निंग में जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो, तो अब अगला अगर देखा जाए तो अगले में क्या करना होगा। ठीक, अगले में क्या करना होगा, अगले में आपको फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है।
हाँ, यहाँ पे हम लोग थे। अब बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ये हो चुका था। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जैसे देखो मैंने लॉल लिखा हुआ है, ठीक है, सेल्फ की जगह पे लॉल लिख दिया है, ठीक है, सेल्फ की जगह पे लोल लिख दिया है। अब सेल्फ की जगह पे लोल लिख दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये चलेगा नहीं, ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्यों ये सिर्फ यूज किस लिए होता है? इस सबको एक्सेस करने के लिए, ताकि अंदर जो भी हम फंक्शन लिखें उसमें इन दोनों को एक्सेस किया जा सके, ठीक है। इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख दो, लोल लिख दिया मैंने, बस सेल्फ की जगह लोल पूरे हर जगह लिखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम चीजों को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि P1 एज में हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज को, ठीक है। चलो करके देखते हैं P1 एज को, और उसको जो है लोल करके देखते हैं। अब यहाँ देखो ये मेरे पास सब कुछ था, तो उसमें मैंने क्या किया, लोल कर दिया, ठीक है। यहाँ भी मैंने क्या किया, लोल कर दिया। चलो हर जगह फटाफट लोल करो, लोल। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे, बस हर जगह वही नाम होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं प्रिंट कराऊंगा तो वही प्रिंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुझे चेंज करना है कुछ, अब मुझे एज चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, P1 डॉट, जैसे क्योंकि P1 में सब कुछ है अभी, तो P1 एज को कितना करना है मुझे, मान लो कि 28 की जगह मैं 18 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट P1 एज को, तो अब देखना क्या आएगा, 18 आ गया, मतलब कि आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, क्या कहना चाह रहा है क्लास। देखो ये बेसिक है सारा कुछ, ठीक है ना, कोई भी चीज अभी वो नहीं है, मेन नहीं है, मतलब कि एडवांस नहीं है इसमें कुछ। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, पूरा का पूरा क्लास डिलीट करना है, पूरा का पूरा क्लास डिलीट कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज और, इस डिलीट P1 करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा क्लास ही आपका डिलीट हो गया, नहीं, क्लास डिलीट नहीं होगा यहाँ पे। जो P1 वेरिएबल में जिसमें उस क्लास को तुमने कॉल किया था ना, वो डिलीट होगा खाली, मतलब P1 को आगे से यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, P2 इज इक्वल टू क्लास करके, जो भी क्लास का नाम है आपका, क्लास देके P2 से शुरू कर दो काम करना, क्लास डिलीट नहीं होना है, ठीक है ना, क्लास डिलीट नहीं होगा, उसको जिस वेरिएबल में कॉल किया वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज और सबसे बड़ी बात होती है कि क्लास जो होता है, अगर जिस प्रकार से हमने अभी डिफिनिट फंक्शन में देखा, इफ में देखा कि पास कर देते जहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लास में पास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, बात समझ में आ रही है? चलो एक बार P1 को डिलीट करके देख लेते हैं। तो अब मैंने किया कि चलो भैया डिलीट हो जाओ P1, ठीक है। अब मैं अगर ये करूं कि चलो भैया P1 को जो है मैं एज में लेके देखता हूँ क्या है, आपका P1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब क्या करना है कि मान लो कि जैसे मैंने कहा कि P2 में मैंने अगर वही सेम चीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं P2 में क्या किया, P2 में मैंने ये पूरा चीज डाल दिया, ठीक है, और बार बार लिखने से अच्छा एक बार कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो P2 में अब आ गया सारा कुछ। अब मैं अगर P2 का एज देखूंगा, ठीक है, P2 का एज अगर मैं देखता हूँ, तो वो प्रिंट का है ना, प्रिंट तो है ही नहीं उसमें, तो प्रिंट करा दो, तो 28 आ गया। मतलब कि तुम वेरिएबल चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं वेरिएबल क्लास नहीं डिलीट होने वाली है, जो वेरिएबल लिया गया है वही डिलीट होगा, ठीक है।